किसान भाइयों, धान में पहली खाद का दूसरी खाद का टाइम चल रहा है। किसान काफ़ी चीज़ें खाद के साथ में डाल रहा है क्योंकि इसी समय के ऊपर फुटाव होना है, इसी समय के ऊपर धान की जड़ों का विकास होना है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण स्टेज है धान की फसल के लिए, पैदावार बढ़ाने के लिए। तो फिलहाल संदीप भाई के खेत में खड़े हैं भाई, और इनके दोनों हाथों में धान के पौधे हैं और क्लियर डिफरेंस आप देख सकते हो भाई। जड़ों के अंदर, फुटाव के अंदर, टिलरिंग में बहुत ज़्यादा फर्क है। तो ये फर्क क्यों है भाई साहब? सबसे पहले तो स्वागत आपका डियर किसान पर। एक बार परिचय करवा दो अपना। नमस्कार जी, मेरा नाम संदीप है, गांव बगाना से, जिला हिसार है जी। कितने एकड़ में धान की खेती करते हो आप? जी अब की बार 45 एकड़ में है। 45 एकड़ में लगा दी अपने। हाँ जी। तो संदीप भाई, आपके दोनों हाथों में प्लांट हैं धान के और दोनों के अंदर ज़मीन आसमान का फ़र्क है। एक बार मैं इसकी जड़ें दिखा देता हूँ किसानों को। ये देखो कितनी जड़ों का जंजाल बना हुआ है, इतनी लंबी और ज़्यादा संख्या में जड़ें हैं। और पौधे के अंदर कल्लों की कोई कमी नहीं है। इसके जो कल्ले हमने गिने भाई, 48 कल्ले हैं संदीप भाई इसके अंदर। हाँ, 48 कल्ले हैं इसके अंदर। और दूसरे हाथ में 2 पौधे हैं। इनकी जड़ों को आप देखिए, थोड़ी कम संख्या है जड़ों की और टिलरिंग भी इनके अंदर थोड़ी कम है इनके कंपैरिजन में। अगर साइड के खेत की आपको दिखाऊं तो ये देखिए क्लियर डिफरेंस पता चल रहा है। इस खेत का एक बार थोड़ा सा पीछे का आपको व्यू दिखा देता हूँ। ये देखिए इतना फ़र्क है। तो ये फ़र्क संदीप जी किस चीज़ से आया है? आपको क्या लगता है, किस प्रकार से आप खाद डालते हो? कौन सी चीज़ें आपने एक्स्ट्रा डाल रखी हैं इसके अंदर? पहले खाद के साथ में ये धानुका का माइक्रो सुपर डाला। माइक्रो सुपर की बात करें तो इसके अंदर क्या चीज़ है, थोड़ा सा ये बताइए जी। इसमें माइक्रोराजा और बायो फर्टिलाइजर। अगर माइक्रोराइजा के बारे में थोड़ी सी डिटेल में बात करें तो माइक्रोराइजा वैसे संदीप भाई मार्केट में कई कंपनियों के आते हैं। तो ये धानुका कंपनी का है। धानुका अपने आप में ब्रांड है, माइक्रो सुपर के नाम से माइक्रोराइजा आता है इनका। और ये इंडो माइक्रोराइजा है। तो इंडो माइक्रोराइजा टेक्निकल के ऊपर आधारित है 100%। तो इसके डिफरेंस की अगर हम बात करें, यहाँ पर भी लिखा हुआ है FFT टेक्नोलॉजी के साथ में आता है। तो संदीप भाई, दूसरी कंपनियों का माइक्रोराइजा भी आता है, आपने शायद प्रयोग भी किया होगा। और ये माइक्रोराइजा है। तो ये कितने टाइम से डाल रहे हो और फ़र्क किस चीज़ का लगा इसमें आपको? नहीं जी, देखो हमने तो फ़र्क देखा है। हाँ जी। पहले हम माइक्रोराजा डालते थे दूसरी कंपनियों का, लेकिन अब 2-3 साल से मैं लगातार ये धानुका का डाल रहा हूँ जी। अच्छा जी, लेकिन इसके रिजल्ट उनसे अलग है। हाँ जी। कोई किसान भाई जैसे डालना चाहता हो, क्योंकि किसान तो किसी ना किसी कंपनी का तो डाल ही रहा है बिल्कुल। और माइक्रोराइजा का क्रेज बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। नहीं, ज़्यादा बढ़ा हुआ जी। लेकिन मैं तो ये कहता हूँ जी, आप अगर कोई किसान भाई डालना चाहता है, वो पूरे खेत में नहीं, हमारे कहने से वो एक बार आपने 1 एकड़ में जरूर डाल कर देखिए। बिल्कुल, कोई नया प्रोडक्ट है और उसके बारे में अगर आपको डालकर देखना है उसका रिजल्ट, तो आधा एकड़ में 1 एकड़ में डालकर देखना चाहिए। डिफरेंस पता चल जाता है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। आप 3 साल से डाल रहे हो तो आपको पूर्ण भरोसा है इस प्रोडक्ट के ऊपर कि रिजल्ट आते हैं, इसीलिए बोल रहे हैं। हाँ, कोई किसान भाई अगर ट्राई करना चाहता है तो 1 एकड़ में इसको डालकर देख सकता है, क्योंकि माइक्रोराइजा तो आप डाल ही रहे हो। और माइक्रोराइजा में थोड़ी सी बढ़िया टेक्नोलॉजी वाला, बढ़िया क्वालिटी वाला प्रोडक्ट अगर आपको मार्केट में दिखता है तो उसको डालने में कोई भी गुरेज आपको नहीं करना चाहिए। डालकर देखना चाहिए कि वो प्रोडक्ट एक्चुअल में कैसा रिजल्ट देता है दूसरों के मुकाबले में। और वही चीज़ यहाँ पर संदीप जी के साथ में हुई। 3 साल से कंटिन्यू प्रयोग कर रहे हैं। आपके खेत में पोषक तत्व तो बहुत सारे पड़े हैं, लेकिन वो काम नहीं आ रहे। पौधे की जड़ें नहीं पहुँच पा रही उस तक। हाँ जी, ये डालने के बाद में, माइक्रो सुपर डालने के बाद में, वो भी मतलब ये इसका काम है कि भाई वो सारा भोजन ये पौधे तक पहुँचाए। मिट्टी में जितनी भी खुराक पड़ी है, पोषक तत्व, खाद पड़ी हुई है, उसको पौधे तक पहुँचाता है। हाँ जी। पौधे की जड़ों की बढ़वार इतनी कर देता है कि पौधा उसको आसानी से उठा लेता है। तो ये माइक्रोराइजा का बेसिक सा काम होता है। इसका मेन काम यही होता है, जड़ों के ऊपर काम करता है। और जड़ों के ऊपर काम करेगा तो संदीप भाई सीधी सी बात है, पौधे की जड़ें जितनी मजबूत होंगी पौधा उतना ही मजबूत होगा। बिल्कुल बिल्कुल। उसमें उतना ही फुटाव ज़्यादा होगा। नहीं, बिल्कुल। सारी चीज़ें जड़ों के ऊपर ही डिपेंड करती है। हाँ जी। तो ये जड़ों का विकास आप देख सकते हो भाई। अगर धान के पौधे की जड़ें मजबूत हैं, जड़ों की संख्या ज़्यादा है, हेल्दी रूट है प्लांट की, तो जड़ें मजबूत हैं तो पौधे की टिलरिंग भी ज़्यादा होगी, पौधे के ऊपर हरियाली भी ज़्यादा आएगी, जिसकी वजह से उसकी पेनिकल भी उतनी ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगी और उसके ऊपर दाना भराई उतनी ज़्यादा मजबूत होगी। तो ये सारी चीज़ें पैदावार बढ़ाने में सहायक होती है। आपने माइक्रो सुपर कितने किलोग्राम डाला 1 एकड़ में और कब से डाल रहे हो, ये थोड़ा सा मुझे बताइए। जी 3 साल हो गए जी। और दोनों फसलों में डालता हूँ। दोनों फसलों की बात करें तो मतलब गेहूँ में भी और धान में भी। गेहूँ धान दोनों में डाल रहे हो? दोनों में। और ये जी 4 kg
प्रति एकड़ के हिसाब से। ये 4 kg की पैकिंग में ही आता है जो आपके हाथ में है? हाँ जी, 4 kg में आता है। हाँ जी। संदीप भाई, स्टार्टिंग में पहली खाद के साथ में किसान माइक्रोराइजा डालता है, कोई कुछ डालता है, कोई कुछ डालता है, बायो फर्टिलाइज़र डालता है। आपके हिसाब से किन चीज़ों के ऊपर ध्यान देना चाहिए? ये जो 30-40 दिन की स्टेज है, इसमें कौन कौन सी चीज़ें ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है? 30-40 दिन के दौरान सबसे ज़्यादा धान के अंदर परिवर्तन देखने को मिलते हैं और सबसे ज़्यादा किसान का फोकस भी रहता है। हाँ जी। तो 30-40 दिन के अंदर धान में किसान को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, किन चीज़ों के ऊपर थोड़ी सी पकड़ बनानी चाहिए? देखो जी, 30-40 दिन के जो होते हैं, जो मेन दिन होते हैं ये शुरू में, ये होते हैं लगभग धान की ग्रोथ के लिए जड़ें मजबूत होनी चाहिए। बिल्कुल। और धान ऊपर से फुटाव भी बढ़िया होना चाहिए। जड़ें मजबूत करनी है और कल्ले भी ज़्यादा लेने हैं, तो आप किसी भी कंपनी का डालो, माइक्रोराजा जरूर डालो। पहली खाद के साथ में? पहली खाद के साथ डालो या फिर दूसरी खाद के साथ डालो। ठीक है। जिन किसानों ने पहली खाद डाल दी है वो दूसरी खाद में भी डाल सकते हैं? वो दूसरी खाद के साथ डालो। ये नो मान लो 30 दिन या 35 दिन से पहले डाल दो आप। तो यहाँ पर इनके दान के अंदर भाई फुटाव वगैरह आप चेक कर सकते हो। संदीप भाई, एक बार इनको छोड़कर जो अपने यहाँ पर पौधे हैं उनमें से कोई एक आध का फुटाव मुझे चेक करवाइए कि कैसा फुटाव है, कल्लों की संख्या वगैरह थोड़ा सा इनका हमें आइडिया हो जाएगा। ये देख लो जी। और बाकी ये जो पौधे हैं इनको देखकर आप आइडिया लगा सकते हो। वीडियो को यहाँ पर रोककर थोड़ा सा गिनती लगाकर आइडिया लगा सकते हो। 30-35 प्लस है। हाँ जी, 30 प्लस मिल जाएंगे। हाँ जी। और पूरे खेत के अंदर ऐसा नहीं है कि 1-2 पौधा हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए, पूरे खेत के अंदर आपको इसी प्रकार से प्लांट इनके खेत में आपको नजर आएंगे। तो माइक्रोराइजा में दानुका के माइक्रो सुपर के ऊपर आप जा सकते हो। 50 टेक्नोलॉजी के साथ में आता है। संदीप भाई, इतनी अच्छी जानकारी दी किसानों को, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी।